हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र लाया हूं, जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो ली जा रही है सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2021। ये एग्ज़ामिनेशन जो है बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है फरवरी में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और ली जाती है। तो विभिन्न कॉलेजों के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लिया जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों के सामने हिंदी का जो प्रश्न पत्र लाया हूँ इसका क्वेश्चंस पढ़ूंगा और इसका साथ साथ आंसर दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको जो है सारा का सारा आंसर मिल सके। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और क्विक नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो है बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मैं अभी से आप लोगों के साथ रहूँगा, एग्ज़ाम तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी का, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 100 क्वेश्चंस हैं। 100 में से बच्चों को 50 क्वेश्चंस बनाने हैं और वो 50 क्वेश्चंस ही आपके करेक्ट की जाएगी, उसकी जाँच की जाएगी। तो चलिए मैं बारी बारी से यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आप लोग इसे ध्यान में देखें और याद रखिएगा, हो सकता है कि फाइनल में आपको ये काम में आ जाए, इसलिए आप जो है इसको हल्के में ना लें। इसमें जितनी भी बातें कही गई है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो जो टॉपिक लिया गया है, सारा का सारा आपको कवर करना है। जैसे ग्रामर पोर्शन है तो ग्रामर पोर्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आया है, विशेषण से आया है, समाज से आया है आदि, जहाँ से भी बातें ली गई है उसको आपको कवर करके रखना है। संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, सारे का सारा आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है फटाफट में मैं कोशिश करूँगा कि समय काफ़ी कम लूं और आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है शक्ति शब्द है, तो क्या है ये शक्ति शब्द? मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बतलाना चाहते हैं क्या चीज़? बातचीत की शैली। नेक्स्ट है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? ये 3 नंबर का है, तो ये हो जाएगा मेरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 4 नंबर में कहता है कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था, इसका जो है ऑप्शन आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी। तो 4 में आ जाएगा लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट है 5 नंबर नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 5 में हो जाएगा नमकीन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके सामने है। 6 नंबर कहता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या चीज़ है? तो 6 नंबर का हो जाएगा आपका ए, सरल वाक्य है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो 7 नंबर का हो जाएगा आपका बी, सरकार की गलत नीति। 8 नंबर में कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो ये थे हमारे छायावाद के कवि। नेक्स्ट है 9 नंबर में शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? ये 9 नंबर का हो जाएगा अज्ञे जी की है। नेक्स्ट है मालती के बच्चे का क्या नाम था? सबको पता है ये टीटी नाम था। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ है एक ही सहारा। नेक्स्ट है सजावट शब्द संज्ञा है, तो 12 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 13 नंबर। कहता है आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो सबों को पता है कि विद्या हम लोग जाते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, किसको जन्म देती है? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, चिंता और भय को। नेक्स्ट है 15 नंबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, अध्यापन किया था। किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए हैं? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लेखक के पिताजी ने। 17 नंबर में कहता नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा था 17 नंबर का? ये कहा था बिस्नी ने। 18 नंबर में देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसको किया गया था बिहार राजभाषा पुरस्कार से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्रसाल कौन थे? ये थे हमारे सोलंकी राजा थे। नाभादास किस समाज के विद्वान थे? तो बताइए, ये थे हमारे दलित समाज के विद्वान थे।
संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा समजोर ताप। सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरिता का होता है नदी। प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हतोत्साहन। नेक्स्ट है हमारा, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा निर्गुण शाखा के। 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 25 नंबर ये रहा आपके सामने, कहता है भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई थी? तो 25 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर छप्पई छंद में हुई थी। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया था? ये इन्होंने किया था भूषण हजारा में किया था। 26 नंबर का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 27 नंबर, भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है 27 में? तो वीर रस है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? सबों को पता है, ये पुत्र वियोग है। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? 29 नंबर का बताइए आप लोग। ये एक सजग रचनाकार के रूप में है ये। वह दलित का बहुत भोला पदबंध है। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया 31 नंबर। देखिए, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? इनके माँ का नाम था निर्मला देवी। समय के पास समय किसकी रचना है? ये थे अशोक वाजपेयी की रचना थी। नेक्स्ट है 33 नंबर, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? ये हुआ था इतावली भाषा में हो चुका था। कहता है कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था? 34 नंबर, ये इन्होंने किया था अंग्रेजी भाषा में। क्या किया था इन्होंने? एमए किया था। 34। नेक्स्ट देखते हैं 35। कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। विजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? ये हो जाएगा वी। 36 के बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 क्या बोलता है? कहता है राष्ट्रगीत कौन समास है? ये सबको पता है, ये है तत्पुरुष समास। ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है। ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, बताइए। 38 नंबर का हो जाएगा तर। नेक्स्ट है गोद शब्द का पर्यायवाची क्या है? 39 का हो जाएगा हमारा अंक। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय शब्द जो है कौन संज्ञा है? ये है व्यक्तिवाचक। 41 नंबर में कहता है नीला शब्द है, क्या है? ये है तत्भव। 42 में देखते हैं तुच्छ शब्द का विलोम क्या होता है? तो तुच्छ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है महान। नेक्स्ट है 43 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है? धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये धूप का जो होता है वो होता है मरीचि। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के नायक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? सबको पता है लहना सिंह है। काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी था ये। 45 नंबर में कहता है जल शब्द का विशेषण क्या होगा? 45 में आप बताइए, ये होगा जलीय। नेक्स्ट है संन्यास शब्द है। संन्यास शब्द क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन विशेषण है? 47 का तो हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि इसमें हम दो जो है गिनती हो रही है। घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो 48 नंबर में हम लोग देखते हैं इत। काफ़ी प्रत्यय और उपसर्ग पूछा गया है। आप लोग जो है प्रत्यय उपसर्ग को अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ताकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 49 नंबर में कहता है सदा नीरा शब्द कौन सा समास है? 49 नंबर में तो ये हो जाएगा द्विगु समास। थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है। तो 50 नंबर का हम लोग देख लेते हैं क्या है? में है। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल हल्का करना मतलब होता है राहत महसूस करना। सयाना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सयाना शब्द का विलोम जो होता है नादान। प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा शब्द क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। कहता है आदमी शब्द कौन संज्ञा है? ये है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर में। 55 का क्या सवाल कहता है? कहता है नहीं मरने वाला का एक शब्द है, मतलब ये नहीं मरने वाला, ये तो अमर। 56 गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरिजोर इस। बच्चा शब्द क्या है? तो बच्चा शब्द तद्भव है। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या हो जाएंगे? शुद्ध वाक्य इन दोनों में केवल यही अंतर है, यही शुद्ध है। कान शब्द क्या है हमारा? 59 में कान शब्द जो है ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट कहता है तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तो तीर्थ यात्रा जो हमारा है वो है तत्पुरुष समास है। 60 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है
61 नंबर, बाल विवाह किस लेखक की रचना है? ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसने कहा था कहानी भोपाल से शुरू होती है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? तो ये है निबंध में है। रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको प्राप्त हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है देवता बन जाता है ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 67 में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा था? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा था। कहता है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो ये गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? तो इसे मिला था कालिदास अवार्ड मिला था 69। अब 70 देखते हैं। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? तो याद रखिए ये 2 वर्मी लड़कियों ने कहा था। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो नागर सिंह नाम था। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो उसके पिताजी उसे क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है 73 नंबर, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये था उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई थी। 74 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका भय में जीना। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन में। 76 नंबर देखते हैं। जायसी क्या थे? एक फ़कीर थे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ये थे सीही। निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की इसमें से पद है। नाभादास जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी जो थे वो किस प्रकार के कवि थे? सगुणोपासक के कवि थे। 80 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। भूषण का जन्म कब हुआ था? तो ये 1613 ईस्वी में भूषण जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आंसू किसका काव्य संकलन है? तो 81 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा जय शंकर प्रसाद। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया था? तो इसे पुरस्कार दिया गया था शेक्सपियर पुरस्कार। हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अफ्रीकी देश कांगो में। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखी गई थी। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? तो ये थे हमारे आधुनिक काल के कवि। कहता है ना का उच्चारण स्थान क्या है? ये है दांत। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये हो जाएगा हमारा यदि जोर अपि। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 88 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें नक्षत्र जो है शुद्ध वाक्य है। नम्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? नम्रता बताएं आप लोग। नम्रता शब्द तो ये हो जाएगा आंसर भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रगीत कौन समास है? तो राष्ट्रगीत ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका था। अब इसी प्रश्न पत्र में फिर से ये रिपीट किया गया है 90 नंबर। तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूप का हो जाएगा धाम। मलिनता में कौन प्रत्यय है? 92 में कहता है मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है ता प्रत्यय। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक होगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? 94 नंबर का बताइए। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है 94 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग। अब 95 नंबर में कहता है क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द बताइए। तो यथाक्रम ये आता है। इहलोक शब्द का विलोम क्या है? तो इहलोक का परलोक होगा। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया किस वाक्य उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य उदाहरण है, जोड़ने का काम कर रहा है। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उपसर्ग कहा जाता है। जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण क्या है?
तो 99 नंबर का आप लोग बताइए। जो कमाएगा वही निश्चय है, निश्चित है वो, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे धनवती हो जाएगा। धनवान का धनवती होता है। यहाँ पे आपको मैंने शो क्वेश्चंस करवाए, आप इसे देख लीजिए। धन्यवाद।